Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss SSC failure to deduct TDS on the perquisite value of accommodation provided to employee. इसमें दो पार्टी है, IIT दिल्ली वर्सेस सर्कल 74-1, जो कि AO है, वो भी दिल्ली का ही पार्टी है. इसमें IIT दिल्ली बेंच इस केस का निरीक्षण करता है. इशू ये है, IIT दिल्ली अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड उनसे चार्ज कर रहा है लाइसेंस फीस. लाइसेंस फीस हम कब चार्ज कर सकते हैं? जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से चार्ज किया जाता है. ईओ ने क्वेश्चन रेस किया कि क्यों यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा या फिर फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस का रीजन क्या है. बट सीआईटी अपील हेल्ड दैट नो. ईओ ने क्या किया था, रूल 3 इन्वोक कर दिया था. रूल 3 कब इन्वोक किया जाता है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू इट्स एम्प्लॉय. सो सीआईटी अपील का कहना था यहाँ पे एओ रूल 3 अप्लाई नहीं कर सकता है. ऑल्सो हेल्ड दैट आईआईटी दिल्ली, जो आईआईटी दिल्ली है, फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो एओ का जो पहले हम लोग बताएंगे, एओ का लॉजिक क्या था इस केस में. एओ का लॉजिक ये था, आईआईटी दिल्ली हैज ए डिफरेंट पैन and it's funded by government and hence not exempted from addition of perquisites. एंड सीआईटी अपील का लॉजिक ये था, इसका लैंड का ओनरशिप, परचेज एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन बोर्ड, पावर डिस्पोज ऑफ लैंड, एवरीथिंग हैज बीन अपॉइंटेड एंड बोर्ड में जो भी अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट and audited by CAG, and employees are entitled to allowance and facilities provided to them as per CG regulations, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन. तो ये CG एम्प्लॉइज की तरह ही ट्रीट होंगे. तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो उनसे लाइसेंस भी लिया जा रहा था, और एओ का लॉजिक ये था, आईटीआईटी जो है, आईआईटी दिल्ली जो है, एक डिफरेंट पैन होल्ड करता है, तो डिफरेंट एंटिटी हो गया, सीजी नहीं हुआ. और सीआईटी अपील का ये था कि ये कैग वगैरह सारा कुछ सीजी का रेगुलेशन से हो रहा है, तो इसी वजह से वो सीजी का एम्प्लॉय माना जाएगा. नाउ आईटीएटी दिल्ली बेंच आता है. इसमें बोलता है कि सीआईटी अपील्स का जो लॉजिक है ये इनकरेक्ट है. हालांकि ये कंट्रोल एंड फंडेड बाय सीजी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये सीजी एम्प्लॉय हो गए. ओके, तो आईटीएटी का जो लॉजिक था वो इनकरेक्ट था, या फिर आर्गुमेंट था इनकरेक्ट था. एओ का जो लॉजिक या आर्गुमेंट था, एओ का मैटर अब एग्जामाइन किया गया. उसमें ये बताया गया कि रूल 3 जो इन्वोक कर दिया गया वो तो गलत है, बिकॉज विदाउट मतलब बिगर देखे कि ये कंसेशन, रेंट में कंसेशन दिया जा रहा है. क्योंकि आईआईटी दिल्ली का जो स्टैट्यू है उसमें बताया गया कि आपको मैंडेटरीली ये अकोमोडेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, उनके ऊपर कंपल्सन है एक तरफ से. तो ये जो रेंट दिया जा रहा था, रेंट, ये लाइसेंस भी चार्ज किया जा रहा था, इसे कंसेशन के रूप में देखा जाए. एंड सीआईटी अपील का आर्गुमेंट भी इसमें गलत था, एंड एओ जो आर्गुमेंट दिया था एंड रूल 3 किया था वो भी गलत था. तो कंक्लूजन में ये आया गया है, ट्रिब्यूनल कंक्लूड दैट सीआईटी अपील एरर इन होल्डिंग दैट फॉल्स, मतलब आईआईटी दिल्ली फॉल्स अंडर सीजी. एओ ऑल्सो फेल्ड टू फाइंडिंग दैट कि ये किस तरीके का ट्रांजेक्शन है, मीन्स ये तो कंसेशन है, तो इसमें रूल 3 इन्वोक नहीं कर सकते. सो इसमें इसका जो अपील है वो रेवेन्यू के अगेंस्ट में जाता है, एंड इसको डिसमिस कर दिया गया. एंड ट्रिब्यूनल अपील्ड विथ डिसीजन ऑफ सीआईटी अपील्स, बट आर्ग्यूमेंट जो दिया गया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया था. एओ का आर्ग्यूमेंट भी रिजेक्ट कर दिया गया. तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे. इसका समरी ये है, लाइसेंस फी को एज ए कंसेशन के रूप
कंसेशन ऑन रेंट है एंड एओ का जो इन्वोकेशन और रूल थी इज नॉट वैलिड एंड आईआईटी दिल्ली विन द केस. थैंक यू फ्रेंड्स.